हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत ही यूज़फुल सेंटेंसेस, सबटाइटल, स्ट्रक्चर सब कुछ मिलने वाला है। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और कोशिश कीजिए कि कोई भी सेंटेंस आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, आप अपनी कन्वर्सेशन में ऐड कर सकते हैं। ऐसी चीज़ों को लिख लीजिए और हर सेंटेंस को दिन में 4 से 5 बार अपनी कन्वर्सेशन में ऐड कीजिए। ठीक है, तो उस चीज़ से वो जो सेंटेंस है या फिर कोई वर्ड है, कोई स्ट्रक्चर है, जो भी है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाता है और फिर वही चीज़ें आपकी पक्की हो जाती हैं बोलने के लिए। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास पहला जो सेंटेंस है वो है, मैं आपकी नई पड़ोसी हूँ। ठीक है, तो इस सेंटेंस में कोई भी एक्शन नहीं है, एंड में है आ रहा है, प्रेजेंट का हो गया। और यहाँ पर उस ये सेंटेंस है हमारा सिंपल प्रेजेंट का। सिंपल प्रेजेंट का मतलब जिसमें कोई एक्शन नहीं है। तो इसका फॉर्मूला सिंपल है। किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, फिर वो क्या है, कब है, कहाँ है, कैसे, वो चीज़ आ जाएगी। तो किसकी बात कर रहे हैं? मैं की। तो लगा आई के साथ आया एम। अब मैं क्या हूँ? आपकी नई पड़ोसन, योर न्यू नेबर। ठीक है, तो सेंटेंस हमारा यहाँ पर क्या बना? मैं आपकी नई पड़ोसी हूँ, आई एम योर न्यू नेबर। अब ये कह रही है, वर्मा जी ने मुझे आपके बारे में बताया था। ठीक है, सेंटेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। ठीक, क्योंकि एक्शन है यहाँ पर बताना, एक बताया था, एक एक्शन हुआ, तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ना ही नेगेटिव और ना ही क्वेश्चन है। फॉर्मूला सिंपल रहेगा। सबसे पहले डूअर, फिर मेन वर्ड और फिर एक्शन। डूअर मतलब काम को करने वाला। अब यहाँ पर वर्मा जी ने मुझे आपके बारे में बताया था। डूअर कौन है? वर्मा जी। सो वर्मा जी। मेन वर्ड आएगा, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है तो मेन वर्ड लगेगा डिड। एक्शन क्या है? बताना, टेल। ठीक है, अब डिड छुपा टेल में और क्या हो गया? टेल की सेकंड फॉर्म बनती है टोल्ड। सो वर्मा जी टोल्ड मी, वर्मा जी ने मुझे बताया था आपके बारे में, अबाउट यू। ठीक है, सो वर्मा जी ने मुझे आपके बारे में बताया था। वर्मा जी टोल्ड मी अबाउट यू। उन्होंने मुझसे आपसे चाबी लेने के लिए कहा था। अब ये बोल रही है, उन्होंने मुझसे आपसे चाबी लेने के लिए कहा था। अब यहाँ पर समझने वाली चीज़ क्या है? समझने वाली चीज़ ये है, जब भी हम किसी भी इंसान को, ना तो हम कोई ऑर्डर दे रहे हैं और ना ही कोई उससे मांग, मतलब कि एक तरीके से भीख मांग रहे हैं। ठीक है, हम किसी को बस कुछ करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, और वो ऑर्डर भी साउंड नहीं होना चाहिए, बस मैं कह रहा हूँ कि तुम ये करो, तो वहाँ पर आस्क का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि यार उसको बोलो कि कॉल करे, सो आस्क हिम टू कॉल, इस तरह से। ठीक है, ऑर्डर हिम एक तो हो गया, टेल हिम। ठीक है, अब लेकिन कहा किसी ने करने के लिए कुछ, तो वहाँ पे किसी को जब करने के लिए कुछ कहा जाता है, एक तो हो गया सिर्फ बताया। ठीक है, एक है कुछ करने के लिए जब कहा जाता है, वहाँ पे आस्क का यूज़ किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर जो एक्शन है वो आस्क है। आस्क मतलब पूछना भी होता है और कोई चीज़ करने के लिए कहते हैं तब भी आस्क आता है। तो उन्होंने मुझसे आपसे चाबी लेने के लिए कहा था। ये सेंटेंस भी हमारा कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। डूअर, मेन वर्ड और एक्शन की ही फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है? उन्होंने, ही। मेन वर्ड लगेगा डिड। एक्शन क्या है? आस्क। डिड छुपा आस्क में और आस्क की सेकंड फॉर्म बन गई आस्क्ड। सो ही आस्क्ड मी। ठीक है, उन्होंने मुझसे कहा चाबी लेने के लिए। ठीक है, अब टू लगाएंगे, नानी ने वाला सेंस आ रहा है, लेकिन टू लगा देंगे तो आईएनजी नहीं आएगा। ही आस्क्ड मी टू टेक, उन्होंने मुझसे कहा था लेने के लिए, कीज़, चाबी, आपसे, फ्रॉम यू। ठीक है, सो पूरा सेंटेंस हमारा यहाँ पर क्या बना? उन्होंने मुझसे आपसे चाबी लेने के लिए कहा था। ही आस्क्ड मी टू टेक कीज़ फ्रॉम यू। अब ये कह रही है, पर आप तो कल आने वाली थी। अब देखो, ये एक तो हो गया कि यू वर सपोज टू, एक होता है सपोज टू का यूज़। मैंने एक सपोज टू के ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बनाई हुई है, आपको मेरे प्लेलिस्ट में काफ़ी नीचे जाएंगे दिख जाएगी, मिल जाएगी। ठीक है, सपोज टू, तो सपोज टू जब हम ये चीज़ मतलब किसी से कोई आशा रखते हैं, ठीक है, कि यार तुम तो नहीं आने वाले थे। ठीक है, सो यू वर सपोज टू डू दिस, तुम्हें ये करना चाहिए। एक तो चाहिए वाला सेंस आता है, ठीक है, और एक तुम्हें करना था। ठीक है, दोनों सेंस जो चलते हैं वो सपोज टू लेकर चलता है। ठीक है, कि यार मुझे जाना तो था लेकिन मैं जा नहीं पाया। सो आई वॉज सपोज टू गो बट आई कुड नॉट, ऐसे सेंटेंस बनेगा। ठीक, सो आप तो कल आने वाली थी। अब यहाँ पर जो सेंटेंस है इसमें जो एक्शन है वो है सपोज टू कम। ठीक है, जो बेसिकली कि आपसे उम्मीद थी कि कल आएंगी, इस तरह से। ठीक, तो ये जो सेंटेंस बना है हमारा सिंपल पास्ट का सेंटेंस बना है कि आप तो कल आने वाली थी। ठीक है, अगर यहाँ पर इसको आपको एक्शन के तौर पर लेना है, ठीक है, एक्शन के तौर पर, तो यहाँ पर आईएनजी वाला बनेगा कि यू आर गोइंग टू कम।
इस तरीके से, इस तरीके से। यू आर गोइंग टू कम येस्टरडे, वो बन जाएगा गोइंग टू कम, आने वाला, इस तरीके से बनता है, ठीक है। आई एम गोइंग टू डू दिस, मैं ये करने वाला हूँ, तो गोइंग टू का भी यूज़ कर सकते हो और सपोज टू का भी। सो यू वर सपोज टू कम टुमारो, आप तो कल आने वाली थी। ये कह रही है हाँ लेकिन कुछ दिक्कतों की वजह से हमें आज आना पड़ा, ठीक है। अब यहाँ पर जो आगे लिखा हुआ है कुछ दिक्कतों की वजह से, अब इसके आगे हमें आज आना पड़ा। अब यहाँ पर जो सेंटेंस है ये सेंटेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है, क्योंकि आना पड़ा एक एक्शन है, ठीक। अब यहाँ पर डूअर कौन है, हमें। तो सेंटेंस देखो, हमें आज आना पड़ा, सेंटेंस है ये। इससे पहले जो भी है कुछ दिक्कतों की वजह से, ये जो टर्म है कुछ दिक्कतों की वजह से, इस टर्म को आप सेंटेंस के शुरू में या एंड में कहीं भी लगा सकते हो। बड़े सेंटेंसेस में आप यही चीज़ देखना, अगर उसमें एक्शन है तो डूअर से जो शुरू करोगे एक वो लिख सकते हो, उससे जो पहले जितना भी बचा हुआ है या फिर बाद में है वो सेंटेंस आप सेंटेंस के एंड में और बाद में कहीं भी ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पर कुछ दिक्कतों की वजह से, अब वजह से के लिए मैंने बताया हुआ है बिकॉज ऑफ का हम यूज़ करते हैं। सो बिकॉज ऑफ, हाँ लेकिन के लिए यस, बट बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स, कुछ दिक्कतों की वजह से हमें आज आना पड़ा, ठीक है। अब कोई चीज़ करनी पड़ती है, हैव टू, मैंने बताया हुआ है हैव टू हैज़ टू का हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो एक्शन है आना पड़ा, हैव टू कम है जो एक्शन है, सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का। तो यहाँ पर क्या हुआ, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, हमें, वी, मेन वर्ड आया डिड, एक्शन है हैव टू कम, आना पड़ा, ठीक है। अब डिड छुपा हैव के अंदर और हैव की सेकंड फॉर्म बन गई हैड। तो ये जो सेंटेंस है ये हैड वाला नहीं है, ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है। सिर्फ जो डिड है वो हैव के अंदर छुप गया है और इसीलिए वो हैड बन गया है, ठीक। तो सेंटेंस क्या बना, हाँ लेकिन कुछ दिक्कतों की वजह से हमें आज आना पड़ा, यस बट बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स वी हैड टू कम टुडे। ये कह रहे सॉरी आपको इतनी रात परेशान करने के लिए, ठीक है। इस सेंटेंस के अंदर भी कोई एक्शन नहीं है, ठीक है। इतनी रात को परेशान कर ले, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू, ठीक है। सॉरी फॉर डिस्टर्ब, डिस्टर्ब में आईएनजी क्यों लगा हुआ है, परेशान करना वो वाला। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू, आपको परेशान करने के लिए माफ़ी चाहती हो, सो लेट इन नाइट, इतनी रात में, इस तरह से सेंटेंस बना, ठीक। ये कह रही है सॉरी मत कहो, आखिर अब तो तुम हमारी पड़ोसी हो। तो जो पहला है सॉरी मत कहो, ये सेंटेंस वो वाला है जहाँ पे हम किसी को कुछ करने या ना करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो इस सेंटेंस में कुछ ना करने के लिए बोला गया है। अगर कुछ करने के लिए बोला जाता है तो डू छुप जाता है, ठीक है। अब जब हम किसी को कुछ ना करने के लिए बोलते हैं तो डू बाहर आ जाता है नॉट के साथ। तो यहाँ पर डू बाहर आ गया नॉट के साथ कि डोंट से सॉरी, और वहाँ पर जो पहला होता है वो डू नॉट से ही शुरू होता है। अगर वहाँ पे कोई पर्सन मेंशन है तो पहले पर्सन आ जाएगा, ठीक है, कि यू डू नॉट, लेकिन अगर पर्सन नहीं है तो वो डू नॉट से ही शुरू होता है। डू नॉट से सॉरी, डोंट से सॉरी, इस तरीके से कि सॉरी मत कहो, अब तो तुम हमारी पड़ोसी हो। अब तो, आखिरकार, ये जो टर्म होती हैं इनके लिए हम यूज़ करते हैं आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल तुम हमारी पड़ोसी हो। अब ये सेंटेंस है हमारा सिंपल प्रेजेंट का, कोई एक्शन नहीं है। रूल मैंने अभी बताया ही था, क्या बनेगा, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, ठीक है। तो किसकी बात कर रहे हैं, तुम, यू, मेन वर्ड लगा आर, अब तुम क्या हो, हमारी पड़ोसी, अवर नेबर नाउ, अब, ठीक है, नाउ। तो सेंटेंस हमारा यहाँ पूरा क्या आया, सॉरी मत कहो, आखिर अब तो तुम हमारी पड़ोसी हो। डू नॉट से सॉरी, आफ्टर ऑल यू आर अवर नेबर नाउ। रुको मैं अभी लाती हूँ, रुको मैं अभी लाती हूँ, ठीक है। रुको, अब देखो ये जो रुको है छोटा सा टर्म, ये भी सेंटेंस वही वाला है जहाँ पे मैं किसी को कुछ करने के लिए बोलता हूँ। इसके अंदर डू छुपा हुआ है कि वेट, अगर इसका नेगेटिव बनाओगे कि मत रुको तो डू बाहर आ जाएगा नॉट के साथ कि डोंट वेट, रुको मत, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आया वेट, रुको मैं अभी लाती हूँ, अभी के लिए हम लगाएंगे जस्ट, ठीक है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, अभी जो जस्ट, समटाइम्स, नेवर, ये जो टर्म है ये एक्शन से पहले आती है, ठीक है। तो सेंटेंस है मेरा कौन सा, अब देखो एक चीज़ और समझो, अभी लाती हूँ, एंड में आ रहा है ता है ती है ते है, लेकिन ये कोई इसका जर्नल काम नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस वो होते हैं जहाँ पर कोई काम उसका जर्नल काम होता है कि मैं खेलता हूँ, मैं वीडियोस बनाता हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, इस तरीके से। लेकिन अब यहाँ देखो कि मैं अभी लाती हूँ, ये इसका जर्नल काम नहीं है। तो ये जो हुआ ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, क्योंकि ये काम अब फ्यूचर में होगा कि मैं अभी लाती हूँ, रुको। तो ऐसे सेंटेंस में विल लगता है। तो ये चीज़ ध्यान से आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा, ठीक है। कि अगर आप जैसे दोस्त बैठे हुए हो 4-5 और फिर क्यों कोई कहता है कि कल ना प्लान बनाते हैं घूमने का, और किसी ने कहा कि नहीं यार रोहन नहीं मानेगा, तुमने कहा कि यार रोहन को मैं कॉल करता हूँ या फिर रोहन से मैं बात करता हूँ, तो ये आपका जर्नल काम नहीं है, ये अभी आप करोगे, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट होता है,
ठीक है। तो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, मैं अभी लाती हूँ, डूअर है मैं, आई, मेन वर्ड लगा आई के साथ विल। एक्शन क्या है यहाँ पर, लाना, तो लाने के लिए हम गेट का यूज़ करते हैं। कोई भी चीज़ अगर ढूंढ के लानी है, चुरा के लानी है, ख़रीद के लानी है, मांग के लानी है, कैसे भी लानी है, आप गेट का यूज़ करो, ठीक है, तो इजी पड़ेगा। चाहो तो प्रॉपर टर्म भी लगा सकते हो, लेकिन अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो गेट का यूज़ आप कर सकते हो। तो यहाँ पर एक्शन है गेट इट, कि मैं लाती हूँ। सो मैं लाती हूँ, आई विल गेट इट। अब आ गया अभी लाती हूँ, तो जस्ट लगेगा एक्शन से पहले। एक्शन क्या है, गेट इट, ठीक है। सो आई विल जस्ट गेट इट, ठीक। तो सेंटेंस है हमारा पूरा, यहाँ हमारा क्या बना, रुको मैं अभी लाती हूँ, वेट, आई विल जस्ट गेट इट। ये कह रहा तुम इतनी देर से क्या ढूंढ रही हो, ठीक है। कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, रहा है, रही है, रहे, और वो चीज़ प्रेजेंट में अभी चल रही है, ठीक है। डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्योंकि सेंटेंस सिंपल है, ना नेगेटिव और ना ही क्वेश्चन है। डूअर कौन है, अब यहाँ पर सॉरी एक चीज़ और है कि यहाँ पर एक सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। अब डूअर मेन वर्ड एक्शन ये फॉर्मूला है जहाँ सेंटेंस सिंपल है, जहाँ ना नेगेटिव और ना ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आ गया कि तुम इतनी देर से क्या ढूंढ रही हो। अब सवाल आया ऐसा जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर, और फिर एक्शन, और कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है तो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। सो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या, व्हाट, मेन वर्ड लगेगा आर, डूअर कौन है, तुम, यू, एक्शन क्या है यहाँ पर, ढूंढना। अब ढूंढने के लिए आप सर्च लगा सकते हो और लुक फॉर ये लगा सकते हो, इसमें लग जाएगा आईएनजी। सो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, तुम क्या ढूंढ रहे हो इतनी देर से, फॉर सो लॉन्ग, ठीक है, फॉर सो लॉन्ग या फिर फॉर सो लेट, ठीक है। तो लेट और लॉन्ग यहाँ पर एक ही चीज़ का काम करेंगे। तो सेंटेंस बना, तुम इतनी देर से क्या ढूंढ रही हो, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर सो लेट, ठीक है। क्या ये टाइम है किसी को परेशान करने का। अब इसके अंदर दो सेंटेंस हैं, बेसिकली वैसे एक ही सेंटेंस है, आप इसको एक सेंटेंस की तरह ही देखो, क्या ये टाइम है किसी को परेशान करने का, ठीक। अब ये जो सेंटेंस है ये हो गया सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस, और इसमें एक सवाल आ रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, और क्या से भी सवाल शुरू हो रहा है, ठीक है। अगर इस सेंटेंस को सिंपल देखो कि ये समय है, कि तो दिस इज़ द टाइम, ये बनेगा कि ये समय है, दिस इज़ द टाइम, किसकी बात कर रहे हैं, ये कि दिस, फिर मेन वर्ड इज़, अब ये क्या है, समय, द टाइम, दिस इज़ द टाइम। अगर इसका हमें कह रहा है क्या ये समय है, तो क्या होगा, मेन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा, मेन वर्ड है इज़, सो दिस इज़ द टाइम का जो इज़ है वो पहले आ गया, इज़ दिस द टाइम, क्या ये समय है किसी को परेशान करने का, ठीक है। तो परेशान करना, डिस्टर्ब में आईएनजी लगता, लेकिन टू लगाएंगे तो आईएनजी मत लगाना। इज़ दिस द टाइम टू डिस्टर्ब, परेशान करने का किसी को, एनीवन। तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या बना, क्या ये टाइम है किसी को परेशान करने का, इज़ दिस द टाइम टू डिस्टर्ब एनीवन। ये कह रही है वो यहाँ अपनी चाबी लेने आई है, ठीक है। अब यहाँ पर जो सेंटेंस है बेसिकली ये सेंटेंस में एक्शन है, आना, ठीक है। तो एंड में या है, ये है, आ रहा है, चुका है, चुकी है, तो ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का जाएगा। तो हम यहाँ पर शी हैज़ कम, डूअर मेन वर्ड एक्शन, और एक्शन की थर्ड फॉर्म, तो कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है। सो शी हैज़ कम टू टेक हर कीज़, ये भी आप बना सकते हो। दूसरा, इस सेंटेंस को बना दिया उन्होंने सिंपल प्रेजेंट की, वो यहाँ है चाबी लेने के लिए, इस तरीके से, ठीक है। तो ये बना दिया इन्होंने सिंपल प्रेजेंट की फॉर्म में। किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, तो वो यहाँ है। सो वो की बात करें शी, मेन वर्ड इज़, वो क्या है यहाँ, हेयर, सो शी इज़ हेयर, वो यहाँ है, टू टेक हर कीज़, अपनी चाबी लेने के लिए। टू लगाया तो लेने में, टेक में आईएनजी मत लगाना, फॉर लगाओगे तो आईएनजी लगा सकते हो कि शी इज़ हेयर फॉर टेकिंग हर कीज़, इस तरह से। और अगर चाहो तो इस सेंटेंस को अगर एक्शन में बनाना है तो प्रेजेंट परफेक्ट में बन जाएगा, शी हैज़ कम टू टेक हर कीज़, ऐसे, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से सेंटेंस सही है। हमेशा आप इतना गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है, हमेशा आप इतना गुस्सा हो जाते हैं। अब ये सेंटेंस बनेगा कैसे कि हमेशा आप इतना गुस्सा करते हैं, होते हैं, इस तरीके से, ठीक है। सो हमेशा के लिए एवरी टाइम लगाए, साइड में रख दिया, डूअर से उठाते हैं, आप इतना गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है। तो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, आप, यू, मेन वर्ड लगेगा यहाँ पर डू, एक्शन क्या है, गुस्सा होना, गेट एंग्री, ठीक है। बिकम भी लगा सकते हो, बी भी लगा सकते हो, ठीक है, गेट भी लगा सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर गेट लगाया, डू छुपा, गेट में कोई चेंज नहीं आया, सो यू डू गेट,
सो एंग्री, इतना वाले सेंस के लिए सो लगाते हैं। ये भी चीज़ मैंने कई बार बताई हुई है। तो डू छुप गया गेट में कोई चेंज नहीं आया, पूरा सेंटेंस बना एवरी टाइम यू गेट सो एंग्री, हमेशा आप इतना गुस्सा हो जाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप आपके लिए यूज़फुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।